2025 को पोप लियो चौदहवें ने सेंट पीटर स्क्वायर में मोमिनीन से खिताब करते हुए तमाम बड़ी कुव्वतों को जंग न करने की अपील की। नीज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया। पोप लियो ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो खुदा से दुआ कर रहे हैं कि वो दुनिया को अमन का मौजज़ा अता करे। पोप लियो ने हाल ही में वफात पाने वाले पोप फ्रांसिस के देरीना मुतालबे को दोहराते हुए कहा है, मजीद जंग नहीं। उन्होंने इस दौरान दूसरी आलमी जंग का जिक्र करते हुए जंग की तबाहियों की निशानदही की, जिसमें तकरीबन 60 मिलियन अफराद हलाक हुए थे। पोप लियो ने कहा कि वो पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग बंदी के बारे में सुनकर खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात हमसाया ममालिक को देर पा समझौते की तरफ ले जाएंगे। पोप लियो ने मजीद कहा कि वो अपने दिल में यूक्रेन के लोगों का दुख रखते हैं। उन्होंने यूक्रेन में हकीकी, मुनसिफाना और देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त भी की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गजा के जंग का भी शदीद गम है और फौरी जंग बंदी, इंसानी इमदाद और हमास के ज़ेरे हिरासत बाकी मानदा इसराइलियों यरगमालियों की रहाई का मुतालबा किया। इज्जतमाब बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन, सदर पाकिस्तान कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस और बिशप ऑफ हैदराबाद डायसिस ने पाकिस्तान में कैथलिक चर्च की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल और फौरी जंग बंदी के ऐलान का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए कहा कि हालिया कशीदगी के बाद अमन की तरफ ये अहम कदम पूरे खित्ते के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत और उम्मीद का बाइस है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों की क़यादत को मुज़ाकरात और तहम्मुल का रास्ता मुंतखब करने पर तहे दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मैं बैनुल अक़वामी सालिसों, खास तौर पर अमरीका और दीगर आलमी शराकतदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस पुरअमन पेशरफ्त को सहल बनाने में अहम किरदार अदा किया। इज्जतमाब बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन ने कहा कि जनूबी एशिया के लोग तवील अरसे से अमन, इस्तेहकाम और ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। मेरी दुआ है कि ये जंग बंदी न सिर्फ दुश्मनी के खात्मे बल्कि बाहमी अफहाम व तफहीम, मुफाहमत और इलाकाई हम आहंगी के एक नए बाब का आगाज हो। आखिर में बिशप जी ने कहा कि आइए हम देरपा अमन के लिए दुआ में मुत्तहिद रहें और अपने कायदीन के दरमियान मुसलसल हिकमत अमली के लिए भी दुआ करें कि वो सब की मुश्तरका भलाई के लिए मुकालमे में आगे बढ़े। फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद, बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस ने इस अहम मौके पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान अमन और उम्मीद की खुशखबरी लाया है और इस लम्हे को खित्ते में मुस्तकिल इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जंग बंदी तनाज़ात पर सफारतकारी की ताकत की याद दहानी के तौर पर भी काम करती है। ये बहुत अहम है कि दोनों कौमें दरीना मसाइल को हल करने और अवाम की भलाई और सलामती को तरजीह देने के लिए देर पा हल तलाश करने के लिए बामायनी मुकालमा जारी रखें। जनूबी एशियाई खित्ते का पुरअमन मुस्तकबिल, ताउन, मुकालमा, बाहमी एहतराम और अमन के अज़्म से शुरू होता है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी दिली दुआ है कि ये जंग बंदी एक ऐसी बुनियाद बने जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मजबूत, काबिल एतमाद और ज्यादा पुरअमन ताल्लुकात उस्तवार कर सकें, जो सबके लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाए। अपने पैगाम के इख्तिताम पर बिशप जी ने आलमी अमन और सलामती के लिए दुआ की कि इस खित्ते और दुनिया भर में इंसाफ, अमन, यकजहती और भाईचारे का जज्बा गालिब आए और हम सब कौमों के दरमियान उम्मीद, मोहब्बत और अमन के पुल तामीर करते रहें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।